बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नासिया की शादी को तीसरा दिन था। आधी रात के वक्त आंख खुली, शौहर कमरे में नहीं था और नीचे की मंजिल से शोर शराबे की आवाज आ रही थी। हैरत से दुपट्टा संभालती मैं टेरेस के करीब गई और नीचे झांक कर देखा तो दिल थाम लिया, क्योंकि नीचे तो सब मर्द और खवातीन ने अपने लिबास। दोस्तों, आज जो वाकया मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ, ये एक सच्ची कहानी है। लाहौर में रहने वाली हमारी एक बहन के साथ पेश आया। ये वाकया या ये कहानी हूबहू वही है जिस तरह उस लड़की के साथ पेश आया। इसमें सिर्फ लड़की का नाम बदल दिया गया है। नाजिया 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। तीनों भाई बड़े थे और नाजिया छोटी थी। तीनों भाई शादीशुदा थे और अपने बीवी बच्चों के साथ अलहदा अलहदा घरों में मुकीम थे। बस सबसे छोटा भाई जो तीसरे नंबर पर था, वो नाजिया से बड़ा था, अपने वालिदैन के साथ मुकीम था और अब शादी की बारी नाजिया की थी। वालिदैन उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। नाजिया बेहद खूबसूरत, सुर्ख सफेद रंगत की मालिक, लंबे कद की प्यारी सी लड़की थी। रिश्ते की तलाश शुरू हुई तो चंद दिन देखने के बाद नाजिया के वालिदैन को फहीम का खानदान मिला। फहीम का तमाम खानदान जर्मनी में मुकीम था। सारा खानदान वालिदैन समेत पढ़े लिखे थे और उनका घर लाहौर में भी था, जहां वो सिर्फ रमजान उल मुबारक के महीने में आया करते थे और पूरा रमजान जहां गुजार कर ईद करने के बाद वापस जर्मनी चले जाया करते थे। नाजिया के माँ बाप को ये रिश्ता पसंद आ गया। ये लोग पसंद आए। नाजिया की माँ और नाजिया के बाप और भाई इन लोगों से मिले। वो पढ़े लिखे लोग थे और सबसे बड़ी बात जो नाजिया के वालिदैन को पसंद आई वो यही थी कि वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आते थे रमजान गुजारने के लिए। लेकिन सिर्फ एक ही चीज थी जो नाजिया के वालिदैन और उसके भाइयों के दिल में खटक रही थी, वो थी इकलौती बहन को इकलौती बेटी को बैरून मुल्क भेज देना। खैर, ये रिश्ता देख तो लिया गया, मगर नाजिया के वालिदैन अभी तक शशोपंच में थे, इसलिए फहीम के खानदान को कोई भी जवाब ना दिया। चंद दिन गुजरे थे कि फहीम के घर वाले एक बार फिर से नाजिया के घर आ पहुंचे। नाजिया के वालिदैन ने इस बार खुले लफ्जों में अपने दिल में मौजूद खदशे का इजहार किया। ये बात सुनकर फहीम के घर वाले मुस्कुराए और कहा कि आप फिक्र ही मत कीजिए, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। और रही बात पाकिस्तान या बैरून मुल्क की, तो ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। आप देख चुके हैं कि हम पूरा रमजान पाकिस्तान में गुजारते हैं, तो इस तरह हम अक्सर नाजिया को आपसे मिलाने के लिए ले आया करेंगे। खैर, उन्होंने किसी न किसी तरह नाजिया के माँ बाप को मुतमईन कर ही लिया और यूं नाजिया और फहीम ने एक दूसरे के नाम की अंगूठी पहन ली। 6 माह बाद शादी की तारीख भी तय पा गई। फहीम के घर वाले तो वापस जर्मनी जा चुके थे। उन्होंने शादी से 1 माह पहले पाकिस्तान वापस आना था, लेकिन नाजिया के घर शादी की तैयारियां खूब धूमधाम से जारी थी। गो के फहीम के घर वालों ने साफ अल्फाज में जहेज लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब हमने पाकिस्तान रहना ही नहीं तो जहेज का क्या करेंगे। मगर नाजिया के वालिदैन ने फिर भी मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी के लिए बनाया था, जो कि वो साथ ले जा सकी, जिनमें कपड़े और जेवरात थे और यहाँ पाकिस्तान में नाजिया के कमरे के लिए फर्नीचर भी था। नाजिया के वालिदैन और उसके भाइयों ने अपनी इकलौती बेटी की शादी पर दिल खोल कर खर्च किया। उसे बड़ी धूमधाम से रुखसत किया। नाजिया फहीम के संग रुखसत हो चुकी थी। शादी के बाद 15 दिन तक वो लोग पाकिस्तान ही रहे। पहले 15 दिनों में तो बज़ाहिर सब कुछ ठीक ही मालूम हो रहा था और फिर 15 दिन बाद ये सारी फैमिली जर्मनी के लिए रवाना हो चुकी थी। नाजिया भी उनके साथ ही थी। एक तवील फ्लाइट के बाद ये पूरा खानदान जर्मनी पहुंच चुका था। घर में दाखिल होने के बाद नाजिया ने घर का जायजा लिया। फहीम के माँ बाप उसकी एक बहन के साथ नीचे वाले पोर्शन में रिहाइश पजीर थे, जबकि फहीम और नाजिया के रहने का इंतजाम ऊपर वाले पोर्शन में किया गया। नाजिया अपने शोहर के साथ ऊपर वाले पोर्शन आ गई। नाजिया नहा धोकर सब कुछ आराम करने के लिए जब लेट गई, फिर यूं ही वो रफ्ता रफ्ता दिन गुजरने लगे। तकरीबन जर्मनी आए हुए नाजिया को तीसरा या चौथा दिन था जब रात के वक्त अचानक उसकी आंख खुली। आंख खुलने की वजह शोर शराबे की आवाज थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। नाजिया उठकर बैठ गई।
कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसका शोहर वहां मौजूद नहीं था। नाजिया वहीं बैठे हुए इस शोर शराबे की पर गौर फिक्र करने लगी और सोचने लगी आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। कुछ सोचते हुए और देखने के लिए कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, नाजिया अपने बिस्तर से नीचे उतरी, कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। सीढ़ियों के पास होकर उसने रेलिंग से नीचे झांका क्योंकि शोर की आवाज नीचे से आ रही थी, लेकिन नीचे नजर आने वाले मंजर ने जैसे नाजिया के कदमों को जकड़ लिया था। उसका सांस अटकने लगा। वो हैरान नजरों से और खुली आंखों से ये मंजर देख रही थी। कदम वापस पलटने से भी इनकार कर रही थी। वो जैसे अपनी जगह पर जम चुकी थी। वो हैरान परेशान नजरों से ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। ये वही लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे और इतने दीन के करीब थे कि रमजान गुजारने के लिए पाकिस्तान जाया करते थे। तो फिर ये सब क्या है? उसने एक बार फिर से नीचे नजर आने वाले इस बेहुदा मंजर पर निगाह दौड़ाई और फिर कांपते हुए कदमों से वापस अपने कमरे की जानिब चली गई। बेड पर बैठकर बहुत देर तक वो अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कन को बहाल करने की कोशिश करती रही और सोचती रही कि आखिर ये क्या हो रहा था। क्या ये सब जो मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा ये हकीकत है? नहीं, हकीकत इतनी भयानक नहीं हो सकती क्योंकि घर के तमाम मर्द और औरतें और उनमें गैर मर्द भी शामिल थे, गैर औरतें भी शामिल थीं। वह तमाम ऊपरी लिबास से बरहना नजर आ रहे थे। औरतों ने मुख्तसर लिबास पहने हुए थे, हाथों में हाथ डाले वो सब झूम रहे थे। नाजिया बेड पर गुमसुम बैठी थी और उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। न जाने कितना वक्त यूं ही गुजर गया। जब उसे सीढ़ियों पर आहट महसूस हुई तो वो जल्दी से दोबारा अपनी जगह पर सोती बन गई और फिर अगले दिन इसने खुद को नॉर्मल जाहिर किया। उसने बिल्कुल भी अपने शौहर या घर वालों को ये शुबा नहीं होने दिया कि वो किसी चीज के बारे में जानती है या इसने कुछ भी ऐसा वैसा देखा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, नाजिया अब वहां अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। चंद दिन बाद ही उसने अपने शौहर से कहा कि आप तो घर से चले जाते हैं और मैं सारा दिन फारिग बैठी रहती हूँ। मेरे पास बहुत अच्छी डिग्री है, मैंने बहुत अच्छी तालीम हासिल की हुई है, क्यों ना मैं इसे काम में ले आऊं। फहीम ने फौरन मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें काम करना चाहिए। फारिग बैठने से तो बहुत बेहतर है कि तुम अपने लिए नौकरी की तलाश कर लो। जैसे ही फहीम की तरफ से इजाजत मिली, नाजिया ने फौरन लैपटॉप खोला और अपने एरिया में नजदीक तरीन मैसर जॉब में अप्लाई कर दिया। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था, मगर अब नाजिया के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। चंद हफ्ते मजीद गुजरे। इस दौरान नाजिया अक्सर कई जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू भी देने जाती थी, मगर अभी तक उसे कहीं से भी कोई मुस्बत जवाब मौसूल नहीं हुआ था। तकरीबन 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि नाजिया की जिंदगी में एक और अजीब वाकया पेश आया। एक रात जब वो सोने की गर्ज से बिस्तर पर लेट चुकी थी, लेकिन फहीम अभी तक कमरे में नहीं आया था, वो नीचे अपने माँ बाप के पास ही बैठा था। नाजिया ने उसका इंतजार करना मुनासिब नहीं समझा और सोने के लिए लेट गई। लेकिन कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और फहीम अंदर दाखिल हुआ। उसने नाजिया को पुकारा। नाजिया जो अभी जाग ही रही थी, इसने फौरन से फहीम की बात का जवाब दिया। तो फहीम कहने लगा, अगर तुम जाग ही रही हो तो नीचे आ जाओ, हमारे कुछ दोस्त खाने पर जमा हुए हैं और मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। यह कहने के बाद फहीम ने नाजिया की तरफ एक शापर बढ़ाया और कहने लगा, इसमें तुम्हारे लिए एक नया ड्रेस है, बहुत खूबसूरत है, यकीनन तुम पर बहुत जचेगा, ये पहनकर आना। नाजिया ने फहीम के खड़े खड़े शापर में हाथ डाला और उस ड्रेस को बाहर निकाला, मगर ड्रेस पर नजर पड़ते ही नाजिया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था क्योंकि वो निहायत ही बेहुदा लिबास था। नाजिया ने फौरन अपने शोहर की तरफ हैरान कुन नजरों से देखा और कहा, मैं ये नहीं पहन सकती। पहले तो नाजिया की बात सुनकर फहीम के चेहरे पर सख्ती के तासरात उभरे, फिर फौरन ही उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, जो लिबास तुम पहनना चाहती हो वही पहन लो और नीचे आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहने के बाद फहीम तो कमरे से जा चुका था।
नाजिया ने अलमारी से एक सादा सा जोड़ा निकाला, उसे पहना, बालों में कंघी की और बिना किसी मेकअप के सीढ़ियां उतरकर नीचे आने लगी। मगर सीढ़ियों के दरमियान में ही उसे अंदाजा हो गया कि नीचे बहुत से लोग मौजूद हैं, जिनमें गैर औरतें तो थीं ही, लेकिन कई मर्द भी थे। ये सब देखकर नाजिया झिझक रही थी और उसे उस दिन का मंजर याद आ रहा था। उसने एक झुरझुरी सी ली और सीढ़ियों से नीचे उतरी। तभी फहीम मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और उसे साथ लिए मर्दों के एक झुरमुट के पास चला गया। एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, हेलो सर, मीट माई वाइफ नाजिया। उस शख्स ने नाजिया की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे नाजिया ने बेहद झिझकते हुए थामकर फौरन ही छोड़ दिया। कुछ लम्हों बाद फहीम वहां से जा चुका था। अब वो शख्स नाजिया की तरफ घूर घूर कर बेहद दिलचस्पी से देख रहा था। थोड़ी देर बाद इंग्लिश म्यूजिक की आवाज गूंजने लगी। उस शख्स ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास साइड पर रखा और झूमता हुआ नाजिया की तरफ बढ़ा। उसने नाजिया की कमर में हाथ डाला ही था कि नाजिया तड़प कर पीछे हटी। उस शख्स के मुंह से बदबू के भभूके आ रहे थे। नाजिया भागती हुई सीढ़ियां चढ़ी और अपने कमरे में चली गई। वो रो रही थी। कुछ घंटे उसे वहीं रोते हुए गुजर गए। जब फहीम कमरे में दाखिल हुआ तो नाजिया की हालत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने सख्त लहजे में कहा, ये तुमने कैसा रवैया अपनाया था? आज अपने रवैये को दुरुस्त करो। हमारे घर में ऐसी पार्टियां रोज का मामूल है। नाजिया ने हैरत से अपने शौहर की तरफ देखा और पूछा कि वो सब शराब पी रहे थे। नाजिया के शौहर ने हैरानगी से अपनी बीवी की जानिब देखा और कहने लगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ मामूल की बात है। नाजिया तेजी से नफी में सर हिलाने लगी, मगर फहीम उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर वाशरूम की तरफ बढ़ गया। अब नाजिया तेजी से अपने जहन में ये सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। ये घर, यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता खतरा बनते जा रहे थे। वो इसे भी इसी मकरू धंधे की तरफ धकेल रहे थे जो वो खुद कर रहे थे। मगर ये सब नाजिया को ना तो सिखाया गया था और ना ही वो इस दलदल में कदम रखने को तैयार थी। अभी वो उन्हीं सोचों में उलझी हुई थी जब एक रोज उसे एक कंपनी की जानिब से ईमेल मौसूल हुई। उसे नौकरी मिल चुकी थी। नाजिया बेहद खुश हुई। परदेश में आकर ये पहली खुशी थी जो आज उसे मिली थी और अगले ही दिन इसने नौकरी का आगाज कर दिया। ये जगह करीब ही थी। चंद ही दिनों में नाजिया को आने जाने का बखूबी अंदाजा हो चुका था। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। वो खुशी खुशी अपनी ड्यूटी पर जाया करती। तकरीबन 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से घर में वैसी ही एक महफिल जमाई गई थी। चंद लोग थे जो उसे बुलंद कह के सुनाई दे रहे थे। मर्द और खवातीन एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले झूम रहे थे। शराब का दौर दौरा था। नाजिया ऊपर दुम सादे ये सारा मंजर देख रही थी। उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। वो मुर्दा कदमों से अपने कमरे में चली गई। तभी कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और फहीम ने उसे नीचे आने का इशारा किया। नाजिया ने नफी में सर हिला दिया और उसे कहा कि मैं नीचे नहीं आऊंगी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। फहीम ने दांत पीसते हुए उसे कहा, तुम्हें नीचे आना होगा, वो सब हमारे मेहमान हैं और अपनी ये दकियानुसी सोच ज़हन से निकाल फेंको और अच्छी तरह तैयार होकर नीचे आओ, मेरे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। नाजिया ने मजबूत लहजे में कहा कि मैं नहीं आऊंगी और अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। फहीम एकदम चौंक गया और कुछ लम्हे खामोश नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। नाजिया पढ़ी लिखी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अपने हकूक का इस्तेमाल कैसे करना है। वो ये भी जानती थी कि बैरून मुल्क में कोई किसी पर सख्ती नहीं कर सकता, फिर चाहे वो आपका बाप या आपका शोहर ही क्यों ना हो। और फिर उसी रात घर में खूब हंगामा हुआ। महफिल खत्म होने के बाद फहीम जब कमरे में आया तो उसने दो टोक अंदाज में नाजिया से कहा कि अगर तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हो तो ठीक है, वरना तुम्हें इस इजाजत है कि तुम इस घर से जा सकती हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। कुछ लम्हे सोचने के बाद नाजिया ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मुझे डिवोर्स तो मंजूर है, मगर ये सब नहीं जो आप लोग कर रहे हैं। फहीम ने खड़े खड़े नाजिया को तलाक दे दी और उसे कहा कि तुम्हें चंद दिनों में डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। नाजिया ने खामोशी से एक मुख्तसर सा बैग पैक किया और उस घर से निकल आई।
इस तमाम अरसे के दौरान नाजिया की अपने वालिदैन से बातचीत भी होती रहती थी, लेकिन इसने कभी भी अपने वालिदैन को भनक तक नहीं लगने दी कि वो परेशान है या उसके साथ इस घर में कैसा सलूक किया जा रहा है। इस रात वो फ़हीम का घर छोड़कर निकल आई और उसने अपनी एक दोस्त के घर का रुख किया जो ऑफिस में उसके साथ कोलीग थी। नाजिया उसके घर पहुंची। नाजिया ने मुख्तसरन उसे सब कुछ बताया। उस लड़की ने नाजिया का खुशदिली से इस्तकबाल किया, रात उसे अपने घर में रुकने की इजाज़त दी और उसे हॉस्टल के बारे में भी मालूमात मुहैया की जहां नाजिया आराम से रह सकती थी। नाजिया की इस दोस्त का नाम मिली था। मिली अंग्रेज़ लड़की थी, मगर मिली और उसके घर वाले बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक थे। मिली की माँ को जब नाजिया के बारे में इल्म हुआ और उन्हें सारी बात बताई गई तो वो भी अफसोस का इजहार करने लगी और अगले चंद दिनों में नाजिया ने मिली के साथ मिलकर हॉस्टल में अपने लिए एक कमरा बुक करवा लिया। वो कमरा 3 लड़कियां पहले ही शेयर कर रही थीं और अब इनमें चौथी हिस्सेदार नाजिया थी, इसलिए नाजिया को बेहद मामूली सा किराया अदा करना था। गो कि नाजिया अब एक तलाक याफ्ता औरत थी, मगर वो मुतमईन थी, खुश थी, क्योंकि वो एक दलदल से बाहर निकल चुकी थी। अब वो सुबह तैयार होती, नौकरी पर जाती, शाम को वापस आती, अपनी तनख्वाह को बहुत ही सोच समझ कर खर्च करती थी। वो अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा बचा रही थी और इस दौरान अक्सर इसकी अपने वालिदैन से फ़ोन पर बातचीत होती तो उसके वालिदैन फ़हीम के बारे में पूछते। नाजिया हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती, मगर नाजिया के वालिदैन को थोड़ा बहुत शक हो चुका था, क्योंकि अक्सर अब जब वो अपने वालिदैन को अपनी तस्वीर भेजती तो वह तस्वीर में अकेली पाई जाती थी। उनसे बात करती तब भी फ़हीम हमेशा गैर मौजूद ही होता। ये चीज़ उनके वालिदैन को खटक रही थी। खुद नाजिया भी जानती थी कि ये बहाने ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे। तकरीबन 2 हफ्ते और गुजर चुके थे। नाजिया अक्सर काम के बाद मिली के घर चक्कर लगा लिया करती थी। मिली की माँ नाजिया के साथ बहुत घुल मिल चुकी थी। उन्होंने एक दिन नाजिया से पूछा कि अगर वो शादी करना चाहती है तो हम सब मिलकर उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ सकते हैं। यह बात सुनकर नाजिया सोच में पड़ गई, क्योंकि वह जानती थी कि अजनबी मुल्क में वो ज़्यादा अरसा तनहा नहीं गुजार सकती और फिर अपने माँ बाप को भी तो कभी न कभी ये बात बतानी पड़ेगी। लिहाजा नाजिया ने मिली की माँ को शादी के लिए रजामंदी दे दी और उन्हें ये भी बता दिया कि वो मुस्लिम है, लिहाजा कोई अच्छा मुस्लिम रिश्ता तलाश किया जाए। मिली की माँ ने मुस्कुराकर नाजिया को तसल्ली दी और यूँ नाजिया के लिए रिश्ता तलाश करने का आगाज़ भी हो गया। मिली की माँ ने नाजिया को मुख्तलिफ लोगों से मिलवाया और फिर चंद हफ्ते बाद नाजिया की मुलाकात जुनैद से हुई। जुनैद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। वो अपने ख़ानदान की सपोर्ट के लिए यहाँ जर्मनी आया था। जर्मनी आने के बाद वो दिन रात मेहनत करता रहा, तमाम बहन भाइयों की शादियाँ की, उनको रुखसत किया, तो तब तक वालिदैन भी दुनिया छोड़कर जा चुके थे और अब खुद जुनैद की शादी की उम्र गुजर चुकी थी। उसकी उम्र 40-42 साल हो चुकी थी। पाकिस्तान में अब उसकी आमद का कोई भी मुंतज़िर नहीं था, क्योंकि बहन भाई सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन थे। लेकिन जब जुनैद को मिली की माँ से नाजिया के बारे में मालूम हुआ तो उसने भी शादी के लिए रजामंदी दे दी। यूं जुनैद और नाजिया दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की। चंद मुलाकातों में दोनों ने एक दूसरे को देखा, परखा और फिर शादी के लिए हाँ कर दी। मिली के खानदान की मौजूदगी में नाजिया का निकाह जुनैद से कर दिया गया। जुनैद से निकाह के बाद नाजिया हॉस्टल से जुनैद के फ्लैट पर मुंतकिल हो चुकी थी। जुनैद से निकाह के बाद ही नाजिया ने फ़हीम पर मुकदमा दर्ज किया था, क्योंकि वहाँ बाहर के कानून के मुताबिक तलाक के बाद औरत शोहर की जायदाद में हिस्सेदार होती है। चंद ही हफ्तों में ये केस भी ख़त्म हो चुका था और नाजिया को उसका हक मिल चुका था। इसके बाद नाजिया ने अपने माँ बाप को इस तमाम वाक़े के बारे में बताया तो वो ये सब सुनकर दम बखुद रह गए कि उनकी लाडली बेटी ने परदेस में इतनी मुसीबतों और आजमाइशों को तन तनहा बर्दाश्त किया और माँ बाप को खबर तक ना होने दी। आज भी नाजिया ये सब कुछ याद करती है तो मुस्कुरा देती है, मगर वो सोचती है कि शायद इस सब का क्रेडिट उसकी पूरे एतमाद शख्सियत को जाता है और उसकी तालीम को। अगर वो गैर तालीम याफ्ता होती तो शायद वो परदेस में एक कदम भी तनहा नहीं उठा सकती थी। नाजरीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।